तो लीजिए प्यारे छात्रों, हम आपके लिए जो आपका आज क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे थे प्यारे छात्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन है, या जो बच्चे नहीं देख रहे हैं प्यारे छात्रों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर लीजिए प्यारे छात्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में प्यारे छात्रों हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा विषय केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जो आपका आज का पेपर था यानी 17 मार्च का एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, तो प्यारे छात्रों फटाफट आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। जो आपका आज पेपर था जो 17 मार्च को, विषय कौन सा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का सेट, प्यारे छात्रों मैं सेट सी पेपर लेके आया हूं, जो कि इस पेपर में आपको फटाफट आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए कि आपने कितने नंबर का सही किया, कितने नंबर का आपका रॉन्ग हुआ है, और प्यारे छात्रों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें सेट हम सी की लेके आए हैं। कई बच्चों को सेट ए मिला होगा, बी, सी और डी, 4 सेट में पेपर आपको दिया जाता है। बस प्यारे छात्र उसमें डिफरेंस ये रहता है कि कौन सा किसी का क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सही जोड़ी किसी में 1 में देता है तो कोई 4 में दे देता है, किसी में 3 में दे देता है। बस डिफरेंस एक वही है, बाकी सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आपको सेम पेपर क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए। इसमें आपका जो मैक्सिमम यानी आपका मार्क्स था कितने का था, 70 का था। टोटल क्वेश्चन आपका 20 था, और आपका जो टाइम था प्यारे छात्रों कितने का, 3 घंटे था। तो फटाफट आप मिला लीजिए, और बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है आपने कितने नंबर का रॉन्ग किया है, कितने नंबर का आपका राइट हुआ। तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। देखिए प्यारे छात्रों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 जो कि बायो वाले यानी बायोलॉजी वाले जितने भी आप स्टूडेंट थे, आज आपका लास्ट पेपर था यानी केमिस्ट्री का। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है कि बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। चलिए हम चलते क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे छात्रों जो सेट सी जितने भी बच्चों का पेपर मिला होगा, सेट सी आपको मिला होगा, उनमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्यारे छात्रों, एक शब्द यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। किसमें? एक शब्द और एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछा है, जो कि प्यारे छात्रों 5 अंक का आपके क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखे होंगे तो आपको 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। तो फटाफट चलिए मैं इनका संपूर्ण यानी इनका उत्तर बता देता हूँ, सोल्यूशन बता देता हूँ। तो फटाफट आप मिला लीजिए कि आपका जो एक वाक्य शब्द और एक वाक्य में उत्तर था आपका कितने नंबर का सही हुआ। तो पहले में क्या पूछा है, अति चालक की चालकता का मान लिखिए। यानी आपसे पूछा कि अति चालक की चालकता का आपसे मान पूछा है। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। क्या होता है? अति चालक की चालकता का मान कितना होता है? अनंत होगा। पहले का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, पोटेशियम डाई क्रोमेट का रासायनिक सूत्र जो आपसे पूछा, क्या पूछा प्यारे छात्रों की पोटेशियम जो डाई क्रोमेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्यारे छात्रों फटाफट मैं लिख देता हूँ, उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा K2CR2O7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है NiCO का होल 4th N में केंद्रीय धातु। आपसे इसमें जो पूछा है, जो आपका दिया है, इसमें आपका क्या पूछा है प्यारे छात्र? केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए। आपसे इसमें केंद्रीय धातु परमाणु पूछा है, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? निकिल। निकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निकिल जो होगा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा? नेक्स्ट में पूछा है प्यारे छात्रों की RI, RF और RVR और RCl एल्किल है। एल्किल हैलाइडों का क्वथनांकों के घटते क्रम में आपको लिखना है। किस क्रम में? आपसे घटते क्रम में पूछा है प्यारे छात्रों, बढ़ते क्रम में नहीं पूछा है, घटते क्रम में पूछता है। चलिए फटाफट मैं आपको लिख देता हूँ, फटाफट आप मिला लीजिए। हमारा पहला होगा RI, इसके बाद हो जाएगा प्यारे छात्रों RBR, इसके बाद हो जाएगा हमारा, अब हमारा क्या हो जाएगा? RCl हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा RF। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप मिला लीजिए। पहले क्या होगा? RI, फिर RVR, फिर RCl और RF। तो फटाफट आप मिला लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि पुरुषों में आवाज़ में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का आपको नाम पूछा है कि कौन से हार्मोन का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेस्टोसाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। तो फटाफट आपको वीडियो को कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आपका सही राइट आंसर हुआ है। इसके बाद चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 6 अंक का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। प्यारे छात्रों फटाफट मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। क्या पूछा? समांगी मिश्रण पूछा प्यारे छात्रों। तो पहले आ में है विलयन, बी में क्या है? द्रव विलेय, सी में है द्रव विलायक और डी में विलायक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन ए, यानी बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा कि वेग जो आपका दिया है व्यंजक में अभिक्रिया की कोटि। आपसे क्या पूछा? अभिक्रिया की कोटि पूछा है। तो अभिक्रिया की कोटि हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? 4 तो होगा नहीं,
3 भी नहीं होगा, 2 और 1, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2 होगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, संक्रमण तत्व है सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम और सीजियम। तो संक्रमण तत्व हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर का क्या होगा? टाइटेनियम। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेल्जीहाइड है। आपसे क्या पूछा है? बेल्जीहाइड पूछा है प्यारे छात्रों, तो इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा C6H5CHO, यानी आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये बेल्जीहाइड है। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर आप फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है आपसे। तो 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा प्यारे छात्रों? 6 में पूछा है कि कोशिकाओं के मध्य संदेहवाहक का कार्य करते हैं, कोशिकाओं के मध्य संदेहवाहक का कार्य करते हैं डीएनए, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हार्मोन्स। क्या? हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इन क्वेश्चनों का आंसर बता दिया, तो फटाफट आप मिला लीजिए कि किन किन बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी सही विकल्प था, कितने बच्चों का 6 में 6 आपको मिलेगा, यानी 6 में 6 आपका राइट हुआ। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट आप देख लीजिए प्यारे छात्रों, और मैं आंसर बता दिया हूं, तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा प्यारे छात्रों? रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करना है, जो चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि 1 लीटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं? तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3rd में क्या पूछा कि फ्लेमिंग अभिकर्मक में 2 बिलियन फेलिंग बिलियन ए व इसके बाद हमारा हो जाएगा फेलिंग बिलियन 2। क्या? फेलिंग बिलियन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4th में क्या पूछा कि निम्नतर एलिफैटिक एमीन, निम्नतर जो था एलिफैटिक एमीन गंध वाली गैस है, तो निम्नतम एलिफैटिक एमीन अमोनिया गंध वाली गैस है, अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है, तो संयुक्त मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में ग्लूकोज जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्था में मिलता है प्यारे छात्रों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अवस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछे? यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद कहलाता है, कौन सा उत्पाद कहलाता है? तो ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ट्राईपेप्टाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट देख लीजिए। प्यारे छात्रों आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, हमने इन क्वेश्चनों का आंसर आपको बता दिया है, तो फटाफट आप ट्रांसलेट करके आप मिला लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा? सत्य सत्य लिखना है प्यारे छात्रों। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसे बिलियन जो सभी साध्यताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन कहलाते हैं। प्यारे छात्रों आदर्श बिलियन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श बिलियन ही कहलाते हैं। पहला हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा प्यारे छात्रों कि ऐसे विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोडो विभव यानी आयनन विभव का योग होता है, ये भी हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद 3rd में क्या पूछा है कि आपका 3rd भी आपका सत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। 4th हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद 5th हमारा सत्य हो जाएगा और 6 भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा। ओनली 4th बार हमारा क्या होगा? असत्य होगा, बाकी क्या होंगे? सब हमारे राइट होंगे यानी ट्रू होंगे। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट आप देख लीजिए प्यारे छात्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा? सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपको सही जोड़ी बनाना है प्यारे छात्रों। फटाफट मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा है? सिलिकॉन, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? अर्धचालक, पहले का अर्धचालक हो जाएगा। दूसरे का क्या पूछा है कि दूसरे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों हो जाएगा, इसमें दूसरे का क्या होगा? हमारा प्रत्यायन हो जाएगा। और तीसरे में लूकास अभिकर्मक, तो लूकास अभिकर्मक हमारा हो जाएगा सांद्र HCl और ZnCl2, आपका तीसरे का ये हो जाएगा। चौथे में फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल हमारा हो जाएगा क्या होगा? लाल चींटियाँ। और 5वें में क्या पूछा कि मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड हमारा हो जाएगा अपचाई शर्करा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिए। इसके बाद फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों ये क्वेश्चन जो है,
तो जो क्वेश्चन हमने आपको 4 सेट मॉडल पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो 4 सेट जो मॉडल पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराया था उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वार्षिक पेपर में 95% क्वेश्चन देखने को मिला है। तो फटाफट आप मिला लीजिए और हमारे बताए हुए मॉडल पेपर में से ही आपके वार्षिक पेपर में जो हमने बोला था कि 95% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्यारे छात्रों आपके वार्षिक पेपर में A to Z वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप अपना आंसर मिला लीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे तो आपने कितने क्वेश्चन सही हुआ, आपका कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।